तो गाइस फाइनली मैंने भी अपने 3 साल के यूट्यूब करियर में पहली बार कोई डेडिकेटेड स्पॉन्सरशिप किया, जिससे मैंने अर्न किए लगभग 65,000 रुपये, जो कि मेरे 3 महीने के एडसेंस पेमेंट के बराबर है। एंड आज मैं आपको अपनी फर्स्ट स्पॉन्सरशिप पेमेंट की कंप्लीट जर्नी शेयर करने जा रहा हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने ब्रांड्स को रीच किया, कैसे डील किया, कैसे स्पॉन्सरशिप वीडियो बनाया एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पेमेंट कैसे आया, सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। तो अगर आप एक न्यू यूट्यूबर हो एंड आपने अभी तक कोई भी स्पॉन्सरशिप नहीं किया है या कर रहे हो पर सही से पेमेंट नहीं मिल रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए गोल्ड माइन होने वाली है। एंड आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि स्पॉन्सरशिप के लिए ये जरूरी नहीं है कि आपका चैनल मोनेटाइज होना ही चाहिए या आपके चैनल पर 40 से 50,000 सब्सक्राइबर्स होना ही चाहिए। नहीं, आप 500 सब्सक्राइबर्स से भी स्पॉन्सरशिप कर सकते हैं। बस आपको सही तरीका मालूम होना चाहिए, जो कि आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो बिना कोई फालतू बकवास किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, सबसे पहली चीज तो ये है कि ब्रांड्स स्पॉन्सरशिप के लिए कैसे बात करती है, ईमेल या फिर इंस्टाग्राम डीएम के थ्रू। और ये दोनों ही चीजें मेरे पास नहीं थी। मेरे चैनल पर 5 के सब्सक्राइबर्स तो क्रॉस हो गया था, बट ना ही मैंने स्पॉन्सरशिप के लिए अपने चैनल के बारे में कोई ईमेल दिया था और ना ही मेरा कोई इंस्टाग्राम आईडी था। तो फिर कुछ ब्रांड्स ने मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के मेल आईडी पूछने लगे। तब मुझे रियलाइज हुआ कि यार एक ईमेल आईडी बनाते हैं और इसको बायो में लगाते हैं, तभी तो ब्रांड्स मुझसे स्पॉन्सरशिप के लिए बात करेगी। सो मैंने एक न्यू मेल आईडी बनाया, क्योंकि अगर मैं जिससे चैनल बनाया था वो मेल आईडी यूज करता तो चैनल हैक हो सकता था। एंड उस मेल आईडी को अपने चैनल के बायो में लगाया। एंड जैसे ही मेल आईडी लगाया, उसके अगले दिन से ही ब्रांड्स का स्पॉन्सरशिप के लिए मेल आने लगा। अब गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको स्पॉन्सरशिप से जुड़ी कुछ बेसिक बातें बता देना चाहता हूँ। एंड जिसको पहले से ही पता है वो नेक्स्ट चैप्टर में जा सकते हैं, मैंने टाइम स्टैम्प्स वीडियो में लगा दिया है। तो देखो गाइस, स्पॉन्सरशिप का मतलब होता है एडवर्टाइजमेंट, जिसको हम अपने नॉर्मल बोलचाल की भाषा में प्रचार करना कहते हैं। आपको शायद याद होगा कि जब आप बचपन में टीवी पर शक्तिमान देखते थे तो 1 घंटे के एपिसोड में लगभग 5 ब्रेक्स होता था। एंड उस ब्रेक्स के दौरान अलग अलग सामान का एड आता था और हम उस प्रचार को भी बड़े ही इंटरेस्ट से देखते थे। इसी को आज के डेट में स्पॉन्सरशिप कहते हैं। जैसे अभी आईपीएल में ही ले लो, खिलाड़ियों के टी शर्ट पर कंपनी अपना अपना लोगो लगाने के लिए करोड़ों रुपया खर्च कर रही है। और आपको बता दूं गाइस कि पूरी दुनिया बिजनेस पर चलती है और जहाँ बिजनेस है वहाँ प्रचार भी होगा। एंड यूट्यूब के केस में गाइस, ब्रांड्स या कंपनी कह लो, यूट्यूबर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को अपने प्रोडक्ट प्रचार करने के लिए बोलती है एंड बदले में उनको कुछ पैसा या फिर प्रोडक्ट यूज करने के लिए देते हैं। और पता है, जितना पैसा एक यूट्यूबर एडसेंस से नहीं कमाता है, उससे कहीं ज्यादा पैसा स्पॉन्सरशिप से कमाता है। इसीलिए दुनिया में जितने भी यूट्यूबर है, चाहे वो किसी भी देश से क्यों ना हो, स्पॉन्सरशिप करते हैं, क्योंकि इसके बिना आप अपनी जरूरतें पूरी नहीं कर सकते हैं। बट हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप आलतू फालतू ऐप का प्रमोशन करने लगो और बाद में पता चले कि यूट्यूब आपके सारे वीडियो ही डिलीट कर रहा है। नहीं, आपको यूट्यूब की गाइडलाइन को फॉलो करते हुए ही स्पॉन्सरशिप करनी है एंड केवल वही करनी है जिससे आपकी ऑडियंस का भला हो, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी ऑडियंस ही आपका सब कुछ है। और अगर आपकी ऑडियंस नाराज हो गई तो फिर गए काम से। इसीलिए मेरे पास भी जब कोई स्पॉन्सरशिप आता है तो मैं पहले ये देखता हूँ कि मेरी ऑडियंस का इससे क्या फायदा होने वाला है, और अगर फायदा है तभी करता हूँ, वरना नहीं। एंड यूट्यूब के केस में गाइस, मेनली 4 तरह का स्पॉन्सरशिप होता है। पहला है डेडिकेटेड स्पॉन्सरशिप। इसमें क्या होता है, आप एक वीडियो में सिर्फ किसी खास प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे होते हो जिसका आप स्पॉन्सरशिप कर रहे होते हो। इसमें मेनली किसी एआई टूल या ऐप के बारे में ऑडियंस को बताना रहता है। एंड हाँ, डेडिकेटेड स्पॉन्सरशिप से आप मोटा पैसा कमा सकते हो, क्योंकि आप केवल उस ब्रांड के प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए काम करते हो, वीडियो बनाते हो, मेहनत करते हो। दूसरा है इंटीग्रेटेड स्पॉन्सरशिप। इसमें क्या होता है, आप अपनी रेगुलर वीडियो में किसी ब्रांड का एक छोटा सा वीडियो लगभग 60 से 90 सेकंड का बनाकर उसको इंटीग्रेट करते हो, मतलब जोड़ते हो। एंड ब्रांड आपको उसका पैसा या फिर अपनी सर्विस यूज करने के लिए देती है। चीज है लिंक प्लेसमेंट। इस तरह के स्पॉन्सरशिप में ब्रांड्स आपको अपना प्रोडक्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन, पिन कमेंट या फिर एक कम्युनिटी पोस्ट में शेयर करने के लिए बोलती है। चौथा स्पॉन्सरशिप टाइप है एफिलिएट लिंक का, जिसमें ब्रांड्स आपको बोलेंगे कि आप अपनी वीडियो में हमारे प्रोडक्ट के बारे में बताइए एंड डिस्क्रिप्शन में एफिलिएट लिंक लगाइए। आपको हर सेल का कुछ % कमीशन मिलेगा। जितना ज्यादा सेल होगा उतनी कमाई होगी। एंड इसीलिए इस टाइप के स्पॉन्सरशिप को परफॉर्मेंस बेस्ड स्पॉन्सरशिप भी कहते हैं। तो गाइस, अब आपको चारों स्पॉन्सरशिप के बारे में क्लियर हो गया होगा। अब वापस से चलते हैं हम अपनी फर्स्ट स्पॉन्सरशिप पेमेंट वाली जर्नी पर। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जैसे ही मैंने अपने चैनल के अबाउट सेक्शन में ईमेल आईडी दिया, मुझे स्पॉन्सरशिप के मेल आने लगे। उस टाइम मेरे चैनल पर केवल 5 के सब्सक्राइबर्स ही कंप्लीट हुए थे, फिर भी ब्रांड्स मुझे खुद से कांटेक्ट कर रही थी, क्योंकि ब्रांड्स को सब्सक्राइबर से ज्यादा मतलब नहीं रहता है। वो ये देखती है कि आपके वीडियोस में व्यूज कितना आ रहा है, ऑडियंस आपके कंटेंट पर कितना एंगेज हो रही है। अगर सब्सक्राइबर्स ज्यादा हैं पर वीडियोस में व्यूज नहीं आ रहा है तो ब्रांड्स आपसे नहीं कांटेक्ट करेगी, क्योंकि उनको फायदा नहीं होगा ना। वहीं अगर सब्सक्राइबर कम ही है पर वीडियोस अच्छी चलती है तो ब्रांड्स आपको ऑटोमेटिकली कांटेक्ट करती है। मेरे केस में गाइस ठीक वैसा ही हुआ। मुझे डेली 2-3 मेल्स आने लगे, पर उन सारे मेल्स में ये कैसे पता लगा कि कौन सा फेक मेल है और कौन सा रियल स्पॉन्सरशिप है, क्योंकि फेक मेल के कारण बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैक हो चुके हैं। बट डोंट वरी, मैं आपको फेक स्पॉन्सरशिप पहचानने का तरीका बताता हूँ। सबसे पहले चीज आप ये देखना कि सेंडर की मेल आईडी क्या है, उसकी डोमेन क्या है। लेफ्ट साइड में मैं आपको रियल ब्रांड्स के मेल का एग्जांपल दिखा रहा हूँ एंड राइट साइड में फेक मेल का। आप देख सकते हो रियल ब्रांड्स जनरली अपना डोमेन यूज करते हैं, जैसे कि vid.io, autodraft.in, hostingermedia
superprofile.com या तो फिर उस ब्रांच के जो मार्केटिंग पर्सन है वो अपना नाम जोड़कर मेल करते हैं। वहीं फेक स्पॉन्सरशिप वालों में आप नोटिस करोगे कि उनका डोमेन कुछ अजीब सा रहेगा इस तरह से, एंड उनके मेल में कोई नंबर या लेटर रेंडमली रहेगा जिसका कोई भी मीनिंग नहीं बनता है। सो ऐसे मेल फेक रहते हैं, इनसे सावधान रहना है। दूसरी चीज है, रियल ब्रांच पहले आपको अपना परिचय देगी, वो कौन है, क्या करते हैं, उनका कंपनी प्रोफाइल क्या है, वो आपको पहले बताएगी, जिसको आप गूगल भी कर सकते हो। अगर वो कंपनी वाकई एग्जिस्ट करती है तो गूगल पर जरूर मिलेगी, वरना फेक ब्रांच का तो वैसे ही कोई अता पता नहीं रहता है। तीसरी चीज है गाइस कि रियल ब्रांच कभी भी आपको तुरंत पैसे ऑफर नहीं करेगी या फिर कोई अर्जेंसी नहीं दिखाएगी। वो पहले आपसे बातचीत करेगी, आपको डिलीवरेबल्स बताएगी, मतलब क्या बनाना है, डेडिकेटेड वीडियो बनाना है, इंटीग्रेटेड वीडियो बनाना है या फिर सिर्फ एक लिंक प्लेसमेंट करना है, ये सब बताएगी। उसके बाद वो आपसे आपका कॉमर्शियल टर्म्स पूछेगी, मतलब आपका कितना चार्ज है वो पूछेगी। एक चीज आप हमेशा याद रखिएगा कि रियल ब्रांड्स कभी भी आपको अपना चैनल का लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड नहीं मांगेगा। हाँ, वो आपका मीडिया किट मांग सकता है, जिसको आप अपने YT स्टूडियो के डेस्कटॉप मोड से यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, पर चैनल का एक्सेस आपको कभी भी किसी को नहीं देना है। और हाँ गाइस, कभी भी कोई अटैचमेंट मेल के साथ आता है तो उसको तुरंत डाउनलोड नहीं करना है, पहले जांच पड़ताल करना है कि सेंड करने वाला सही मेल से आया है कि नहीं, और जांच करने के बाद आप सही पाते हो तभी उसको ओपन करना है। और अगर इतना सब कुछ देखने के बाद भी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ब्रांड्स रियल है या फेक, तो मैं आपको एक प्रो टिप बताता हूँ। उस पूरे ईमेल एंड सेंडर के मेल आईडी दोनों को कॉपी कर लेना है और उसको सीधे ChatGPT में पेस्ट कर देना है। फिर ChatGPT को अपने भाषा में बोलना है कि ये मेल मुझे स्पॉन्सरशिप के लिए आया है, आप जरा इसके बारे में पता करके बताइए कि ये रियल है या फेक है। ChatGPT आपको एक सॉलिड आंसर देगा एंड वो आपको डिटेल में बता देगा कि ये फेक है या रियल है। एक और बात, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, अब नहीं है तो नहीं है भाई, इसमें क्या दिक्कत है, तो उस केस में आप मेल को कॉपी करिए और ChatGPT में पेस्ट करके बोलिए कि ये मेल क्या बोल रहा है। ChatGPT आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर देगा और वो भी आपके अपने लैंग्वेज में। इसके साथ ही वो आपको रिप्लाई भी रेडी कर देगा। देखिए, ज्यादातर नए क्रिएटर मेल का रिप्लाई कैसे करते हैं, नीचे यहाँ पर सीधे लिखते हैं इंटरेस्टेड या फिर नॉट इंटरेस्टेड, बट ये सही तरीका नहीं है। इससे क्या होता है, ब्रांड्स के सामने आपकी इमेज गिर जाती है। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो कोई बात नहीं भाई, ChatGPT की हेल्प लीजिए, ChatGPT से मेल का रिप्लाई लिखवाइए। चलिए मैं इसको आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। तो गाइस, मुझे जो सबसे पहले स्पॉन्सरशिप के लिए ऑफर आया था वो है superprofile.bio का, जिसमें उन्होंने कहा था कि आप हमारे टूल को यूज करते हुए अपनी ऑडियंस को दिखाइए और एक इंटीग्रेटेड वीडियो बनाइए, बदले में हम आपको अपने टूल का प्रो प्लान सब्सक्रिप्शन देंगे जिससे आप अर्न कर सकते हैं। सच बताऊं तो मुझे उस टाइम ना तो सुपर प्रोफाइल के बारे में पता था और ना ही स्पॉन्सरशिप के बारे में पता था। तो मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले स्पॉन्सरशिप के बारे में नॉलेज गेन किया A to Z एंड फिर ये पता किया कि सुपर प्रोफाइल एक्चुअल में करता क्या है। फिर मैंने रिप्लाई किया कि नहीं, मुझे पैसे चाहिए, मुझे आपका प्रो प्लान नहीं चाहिए, और मैंने ये सारे रिप्लाई ChatGPT से ही बनवाए थे। ये देखिए गाइस, फिर सुपर प्रोफाइल का मेल आया कि आपका रेट बताइए, क्या रेट है। अब यहीं पर मैं फंस गया क्योंकि मुझे रेट के बारे में कोई आइडिया नहीं था। मैंने उसको कुछ ज्यादा रेट बता दिया जिसके कारण वो डील हाथ से चली गई। उनका फिर कोई भी रिप्लाई नहीं आया। बट आप ऐसी गलती ना करो, इसलिए मैं आपको स्पॉन्सरशिप रेट के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि स्पॉन्सरशिप के लिए ब्रांड्स आपके सब्सक्राइबर्स काउंट को नहीं देखती है, बल्कि वो आपके चैनल पर लास्ट 30 डेज में व्यूज कैसा आ रहा है वो देखती है। और इसके साथ साथ ब्रांड्स ये भी देखती है कि आपका चैनल किस कैटेगरी का है। अगर फाइनेंस, टेक या AI वाले चैनल्स है तो रेट अच्छा देते हैं, पर वहीं कुकिंग, ब्लॉगिंग एंड गेमिंग पर थोड़ा कम पैसा मिलता है। सो इसके हिसाब से अगर आपके चैनल पर 500 से लेकर के 1000 सब्सक्राइबर्स हैं एंड आपके लॉन्ग फॉर्म कंटेंट पर 20 से 30 हजार तक व्यूज आ रहा है तो ब्रांड्स आपको आराम से 5 से 10 हजार तक दे सकती है। और वहीं अगर आपके सब्सक्राइबर्स 1000 से 5000 तक है एंड व्यूज 30 से 50 हजार तक आ रहा है तो आपको 10 से 15 हजार तक मिल सकता है। एंड इसी प्रकार अगर आपके सब्सक्राइबर्स 5000 से 25 हजार तक हैं और वीडियो पर व्यूज 50 से 1 लाख तक आ रहा है तो ब्रांड्स आपको 15 से 20 हजार तक आराम से दे सकती है। एंड बाकी का मैंने गाइस एक चार्ट बना दिया है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो गाइस आपको अपना स्क्रिप्ट या फिर की टॉकिंग पॉइंट्स देती है एंड आपको वीडियो में वही बोलना होता है एंड एंड में उनके प्रोडक्ट को खरीदने के लिए एनकरेज करना होता है। कई बार तो ब्रांड्स आपको ये भी बोलेंगे कि आप पहले वीडियो बनाकर हमें सेंड करिए, हम अप्रूवल देंगे तभी आप उसको पब्लिक कर सकते हैं। इस प्रकार गाइस एक स्पॉन्सरशिप वीडियो बनाने का प्रोसेस पूरा होता है। एंड ऑटोड्राफ्ट AI के बाद मेरे पास ईडी मेकर AI का ऑफर आया जिसमें सिर्फ एक लिंक प्लेसमेंट करना था एंड एक लिंक का ओनली $10 ही दे रहे थे। सो उन्होंने टोटल 12 लिंक दिए जिसका होता है $120 और वो बोल रहे थे कि हम पेमेंट ओनली पेपैल में ही भेजेंगे और हमारे पास तो कोई पेपैल अकाउंट था ही नहीं। सो हमने पेपैल अकाउंट बनाया एंड $120 पेमेंट रिसीव किया। पेपैल अकाउंट बनाना बहुत ही सिंपल है, आप यूट्यूब पर वीडियो देख करके आराम से बना सकते हैं, लेकिन पेपैल में बहुत ज्यादा चार्जेस कट होता है। सो हमको
तो जो फाइनल अमाउंट रिसीव हुआ वो था $111। इसको देखते हुए हमें सुपर प्रोफाइल वालों ने फिर से कांटेक्ट किया एंड आपकी बार उन्होंने एक इंटीग्रेटेड वीडियो करने के लिए बोला, जिसका वो 25,000 देने के लिए रेडी हुए, क्योंकि उस टाइम मेरी वीडियोस पर अच्छी व्यूज आ रही थी और हमारे चैनल पर 45 के सब्सक्राइबर्स क्रॉस हो गए थे। ब्रांड्स ने हमें खुद रीच किया, पर हम ब्रांड्स को रीच कैसे करेंगे? तो देखो, इसके लिए दो तरीके हैं। पहला तो ये कि आप थर्ड पार्टी कंपनीज को कांटेक्ट करिए, उसमें अपना अकाउंट बनाइए, जैसे कि influencer.in, grinow.in, ब्रॉन्ज मीडिया और भी कई सारे कंपनीज हैं जो आपकी नीच, आपके सब्सक्राइबर्स एंड आपके व्यूज के हिसाब से आपके लिए ब्रांड्स को लाती है एंड बदले में वो आपसे हर डील पर कमीशन लेती है। दूसरा तरीका ये है कि आप खुद से ब्रांड को रीच कर सकते हैं। कैसे करनी है? तो इसके लिए सबसे पहले तो ये देखिए कि आपके नीचे वाले जितने भी चैनल हैं वो रिसेंटली कौन कौन से स्पॉन्सरशिप किए हैं। फिर आप उन ब्रांड्स के साइट पर जाइए एंड उनके अबाउट सेक्शन में जाकर के देखिए उनका कोई कॉन्टेक्ट नंबर होगा या तो फिर कोई मेल आईडी होगा, उसको एक अच्छा सा मेल लिखिए। अगर आप खुद से नहीं लिख पा रहे हैं तो चैट जीपीटी का हेल्प लीजिए। मेल में आप ये बताइए कि कैसे आप ब्रांड्स को बेनिफिट करवा सकते हैं अपने स्पॉन्सरशिप से। उनसे भीख नहीं मांगना है, उनको अपना वैल्यू बताना है और फिर 3-4 ब्रांड्स को मेल करिए डेली। किसी न किसी का तो रिप्लाई जरूर आएगा और बस वीडियो बनाइए, अब पैसा कमाइए। बट एक बात आप याद रखना गाइस कि खाली स्पॉन्सरशिप वीडियो बनाने नहीं लग जाना, नहीं तो चैनल डेड हो जाएगा। आपको एक बैलेंस लेकर चलना है। अगर आप महीने में 4 वीडियो अपलोड करते हैं तो ट्राई करिए कि 3 वीडियो नॉर्मल हो और एक स्पॉन्सर्ड हो, जिससे आपकी ऑडियंस भी खुश रहेगी एंड आप भी। तो गाइस, ये थी स्पॉन्सरशिप से जुड़ी A to Z इन्फॉर्मेशन एंड थैंक यू। आप लोगों ने इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे, तभी तो मैं इतना अच्छा वीडियो बना पाया। ऐसे ही क्वेश्चन पूछते रहिए ताकि मैं आप लोगों के लिए बढ़िया से बढ़िया वीडियो लेकर के आऊँ। और हाँ, अगर आपको स्पॉन्सरशिप से जुड़ी और भी कोई डाउट हो तो वीडियो में कमेंट करके जरूर पूछना। मुझे अच्छा लगता है आप लोगों के साथ कमेंट में बात करना, आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करना। ठीक है गाइस, वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक बटन दबाइए एंड मुझसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और खूब वीडियो बनाइए, खूब पैसा कमाइए और अपने माता पिता का नाम रोशन करिए।